नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बाल कार्यक्रम के लिए हो जाए तैयार। प्रेरणा पाए नेल्सन मंडेला के जीवन से। दिमागी कसरत हो शतरंज के खेल में। जानेंगे पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह चंदा मामा को। चंद्रमा पर पहला कदम सभी ने जाना। सांपों की अद्भुत दुनिया में प्रवेश करेंगे। खुद से प्रतिदिन कुछ नया सीखने का वादा करेंगे। तो मैं हूँ आपका दोस्त एकाक्ष कनकानी और मेरे साथ है। और मैं हूँ आसवी वर्मा। और मैं हूँ आर्शी गुप्ता। दृढ़ता, जिद और विश्वास से हम अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, मैं नेल्सन मंडेला की बात कर रही हूँ। क्या तुम्हें उनके जीवन के बारे में पता है? हाँ, नेल्सन मंडेला के बारे में तो हम सभी जानते हैं। नेल्सन मंडेला का जीवन अपने मुख्य उद्देश्य के लिए व्यतीत हुआ, जिसमें समाज में समानता, न्याय और एकता लाने को उन्होंने प्राथमिकता दी। उनके लिए समानता की लड़ाई इतनी महत्वपूर्ण थी कि 27 साल जेल में रहने के बाद भी जब उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की, तब भी उनका ध्यान इसी पर केंद्रित रहा। एकाक्ष, मैं कुछ बताऊं नेल्सन मंडेला के बारे में? हाँ, क्यों नहीं, बताओ। नेल्सन मंडेला एक अफ्रीकी नेता जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेदभाव विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। उनका जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ था और उनके जन्मदिन को आज विश्व नेल्सन मंडेला दिवस के रूप से मनाते हैं। मंडेला जीवन और कार्य ने दुनिया को एक सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित किया और उनके व्यक्तिगत धैर्य और समर्पण ने एक विश्वव्यापी प्रभाव छोड़ा। नेल्सन मंडेला का समाज में विशेष स्थान है। उनके विचार और कार्य ने अपार्थेड यानी रंग भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपने जीवन में अहिंसा, समर्पण और दृढ़ विश्वास को बनाए रखा, जो उन्हें दक्षिण अफ्रीका के लोगों के दिलों में महान नेता के रूप में स्थापित कर चुका है। नेल्सन मंडेला को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे। नेल्सन मंडेला कहते थे कि वे 27 सालों के लिए लंबी छुट्टी पर गए थे। उनका मानना था कि दृढ़ता और विश्वास से हम अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। और उन्होंने पूछा, लेकिन तुम क्या कर सकते हो? नेल्सन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हम सब मिलकर समानता और न्याय के लिए लड़ सकते हैं। हमें अपने देश के लोगों के साथ मिलकर इस अन्याय का विरोध करना होगा। इस कहानी से हम बच्चों को बहुत ही बड़ी सीख मिलती है। दोस्तों, नेल्सन मंडेला ने अपने सपनों को पूरा किया और इसके लिए उन्हें बहुत संघर्ष भी करना पड़ा। उन्होंने समाज में समानता और न्याय के लिए अपनी जिद कभी नहीं छोड़ी। इससे हम बच्चे भी समाजवाद, सहनशीलता और संघर्ष की महत्वपूर्ण आदतें सीख सकते हैं। उनकी मृत्यु के वक्त वे 94 साल के थे। हमें उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कितनी भी अनुकूल परिस्थिति क्यों ना हो, अपने संयम से अपना लक्ष्य पाने का प्रयास करते रहना चाहिए। उनकी सर्वाधिक प्रशंसित पुस्तक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ने उनके जीवन की कठिनाइयों, उनके नेतृत्व में काम करने के ढंग और उनके विचारों को जानने का माध्यम प्रदान किया। उनकी इस कृति ने दुनिया भर में उनके विचारों को प्रेरित किया और उनके योगदान में मदद की। आशा करते हैं दोस्तों कि नेल्सन मंडेला के जीवन से जुड़ी इन बातों ने आप सभी को नया जोश उत्पन्न करा होगा और आपको मजा भी आया होगा। पता है दोस्तों, कल मैं उद्यान में गई थी। वहाँ पर मैंने एक सांप को देखा और मैं डर गई थी। सांप वास्तव में ही बहुत ही अद्वितीय और रहस्यमय प्राणी होते हैं, जो हमारी पृथ्वी पर विविधता और समृद्धता के साथ निवास करते हैं। ये उभरते और लुभाते हमारे जीवन में अपना विशिष्ट स्थान को धारण करते हैं। सांप पृथ्वी पर सबसे पुराने और विशाल जीवों में से एक हैं। अरे वाह, सही में मेरी दादी जी कहती हैं कि सांपों को भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व दिया गया है। इन्हें भगवान शिव के आदि नाग, विष्णु और शेषनाग के रूप में पूजा की जाती है। सांपों की दुनिया अद्भुत और विविध है। सांप बड़े रोमांचक और अनूठ प्राणी हैं। सांपों का वैज्ञानिक भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह जानवर अपने आकार, रंग के बारे में जाने जाते हैं। कुछ सांप जल, जंगल और जलवायु के लिए अनुकूल होते हैं, जबकि अन्य सूर्य के प्रकाश और सूखे के प्रति प्रिय। अधिकांश सांप अंडे देते हैं, लेकिन मित्रों, क्या पता है कुछ प्रजातियां जीवित बच्चे भी पैदा करती हैं। अरे वाह,
ये तो तुमने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सांपों का संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या तुम में से कोई जानता है क्यों? बताओ बताओ नहीं। क्यों? सांप रहस्यमय जीव लगते हैं, लेकिन वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कृंतक आबादी को नियंत्रण में रखते हैं, जो फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। वे अपने पर्यावरण के संतुलन के लिए आवश्यक है और उनकी सुरक्षा हमारी प्राकृतिक विरासत का भी तो हिस्सा है। तो अगली बार जब आप सांप को देखिएगा तो घबराइएगा नहीं, उनकी सराहना कीजिएगा। एकाक्ष, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, सोचा था कि इस गर्मी की छुट्टियों में चांद की सैर करके आऊंगा, पर मैं अभी तक नहीं जा सका हूँ। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का सबसे करीबी उपग्रह है। इसका चांदनी रातों में हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है। हर साल 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। चलिए इस दिन के मौके पर चंद्रमा और उसके बारे में थोड़ी बातें जानते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। तुमने हमें बताया कि अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस आने वाला है, पर क्या किसी को इसका मतलब पता है? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस का उद्देश्य चंद्रमा की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाना होता है। क्या आप लोगों को पता है, इसकी चांदनी हमें रात को दिखाई देती है क्योंकि यह सूर्य से आकर्षित होकर प्रकाशित होने वाली वायुमंडलीय किरणों को प्रकट करता है। और जिस तरह हम सभी कैलेंडर की तारीख देखकर अपना जन्मदिन मनाते हैं दोस्तों, उसी तरह चांद का भी कैलेंडर होता है जिसे ल्यूनार कैलेंडर कहते हैं, जिसमें 12 महीने नहीं सिर्फ 12 दिन होते हैं और ल्यूनार साल 364 दिन का होता है। जिस तरह हमारे कैलेंडर में महीनों के नाम होते हैं, इसी तरह चांद के महीनों के भी नाम होते हैं, जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑल्ड्रिन, कॉनरोड, बीन, शेफर्ड, मिशॉल, स्कॉट, इरविन, योंग, ड्यूक, कैरेनन, शिमित। यह सभी उन 12 एस्ट्रोनॉट्स के नाम हैं जिन्होंने अपोलो प्रोग्राम के अंतर्गत चांद पर अपना कदम रखा था। और किसी को पता है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में लगभग कितने किलोमीटर की दूरी है? हाँ, मुझे पता है, मैं बताऊं? अरे क्यों नहीं, जरूर बताओ। 3474 किलोमीटर की। हमारे सबसे प्यारे और दुलारी मामा चंदा मामा का नाम पर भी एक खास दिन मनाने के इरादे से हर साल 20 जुलाई को इंटरनेशनल मून डे के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है। यह दिन हमारे महान वैज्ञानिकों के सफल प्रयासों के चलते अपोलो 11 चंद्र मिशन के अंतर्गत मनुष्य के चंद्रमा पर पहली बार सफलतापूर्वक उतरने की वर्षगांठ के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। मैं भी इस चंदा मामा पे कविता सुनाऊं? हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। तो चलो अंतरिक्ष में गूंज उठे हम, चंद्रयान का गान लिए, चांद तिरंगे रंग में रंगा, नई एक पहचान लिए। मेरे भारत के वैज्ञानिक, तुम गौरव हो भारत का, ऊंचा माथा लिए खड़े हम, सच्चा एक अभिमान लिए। धन्यवाद। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छी कविता सुनाई। और हमारे साथ एक नन्ही सी दोस्त भी जुड़ी है। आपका नाम क्या है और आप किस कक्षा में पढ़ती हैं? मेरा नाम है आरवी और मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। तो आप हमें क्या सुनाने वाली हैं? मून लैंडिंग पर एक पोयम। देखो कब पहुँचे हैं हम, अब चांद से दुनिया देख रहे हैं हम। जहाँ से छोड़ा था वहाँ से आगे आए हैं, कह सकते हैं अब गर्व से हम भी चांद होकर आए हैं। हम सभी ने मून लैंडिंग एनिवर्सरी की बात की, पर क्या कोई बता सकता है ये मनाया क्यों जाता है? अच्छा, तुम लोगों को नहीं पता तो मैं ही बता देता हूँ। मून लैंडिंग एनिवर्सरी का मतलब होता है चांद पर उतरने की तारीख का जश्न मनाना। इस अवसर पर हम चांद पर पहली बार उतरने वाले इतिहास के महत्वपूर्ण दिन को याद करते हैं। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन हिलेरी ने चांद पर उतरकर इतिहास रचा। इस घटना ने मानवता के लिए नया मील स्तंभ स्थापित कर दिया। मून लैंडिंग का इतिहास और इसके द्वारा बनाए गए योगदान ने वैज्ञानिक और तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसने मानवता की सीमाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। हाँ, चंद्रमा पर पहला कदम दर्शाता है कि हमारे संसार की दृढ़ता और वैज्ञानिक उत्थान का सपना साकार किया जा सकता है। चंद्रमा पे पहला कदम तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। वे अपोलो 11 नामक स्पेसक्राफ्ट में सफर कर रहे थे। इसका मुख्य उद्देश्य था कि चांद की सतह पर उतरकर
स्थायी रूप से जीवित वापस लाने की क्षमता का परीक्षण किया जाए। अपोलो 11 मशीन एक महान विजय थी जिसमें नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर उतरते समय ऐतिहासिक शब्द बोले थे। क्या किसी को पता है? नहीं, आप बताओगे? नहीं। एक छोटा कदम एक व्यक्ति के लिए, लेकिन एक महान कदम मानवता के लिए। हाँ, इस मिशन ने न केवल वैज्ञानिक जानकारी को बढ़ावा दिया, बल्कि यह भी दुनिया भर में आदमी की सक्षमता और साहस को दिखाया। इसके बाद भी अन्य अपोलो मिशन और अन्य राष्ट्रों द्वारा किए गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त नबीहा चौधरी। मैं छठी की छात्रा हूं। आज मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस यानी इंटरनेशनल मून डे के बारे में एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ। चंदा मामा, दूर गगन में रहते हो, आकर मेरे संग भी खेलो, तारों संग क्यों रहते हो। अंतरिक्ष में गूंज उठे हैं हम, चंद्रयान का गान लिए, चांद तिरंगे रंग में रंगा, नई एक पहचान लिए। मेरे भारत के वैज्ञानिक, तुम गौरव हो भारत का, ऊंचा माथा लिए खड़े हम, सच्चा एक अभिमान लिए। धन्यवाद। क्या किसी को पता है इंसानों से पहले चंद्रमा पे किसको भेजा गया था? नहीं। इंसानों से पहले पौधों या फिर जानवरों को भेजा जाता था। अरे वाह अर्शी, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। अब हमारे साथ एक और साथी जुड़े हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिद्धि झा है। आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज आप क्या सुनाने वाली हैं? मैं राग बागेश्वरी सुनाने वाली हूँ। तो आइए सुनते हैं। सा ग म ध नि सा, सा नि ध प ध नि ध, म प ध ग म ग रे सा। कौन करत तोरे बिनते पियरवा, कौन करत तोरे बिनते पियरवा। मानो ना मानो हमारी बात, मानो ना मानो हमारी बात। कौन करत तोरे बिनते पियरवा, कौन करत तोरे बिनते पियरवा। जब से गए मोरे सुधा हो न लेने, जब से गए मोरे सुधा हो न लेने। काहे सौतन के घर जात, काहे सौतन के घर जात। कौन करत तोरी बिनते पियरवा, कौन करत तोरी बिनते पियरवा। सा ग म ध नि सा, सा नि ध म ग रे सा। कौन करत तोरे बिनते पियरवा, कौन करत तोरे बिनते पियरवा। म म ध ध नि नि सा, सा ध नि ध म ध नि सा। कौन करत तोरे बिनते पियरवा, कौन करत तोरे बिनते पियरवा। म ध नि सा, ध म ग रे सा। कौन करत तोरे बिनते पियरवा, कौन करत तोरे बिनते पियरवा। म ध नि नि ध नि ध नि ध नि सा, सा 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 नि ध नि नि ध प ध ध म ग रे सा। कौन करत तोरे बिनते पियरवा, कौन करत तोरे बिनते पियरवा। मानो ना मानो हमारी बात, मानो ना मानो हमारी बात। कौन करत तोरे बिनते पियरवा, कौन करत तोरे बिनते पियरवा।
करत तोरे बिनती पियरवा। आज हमारे साथ एक नए कलाकार जुड़े हैं, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम आर्यन झा है। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? मैं कक्षा चौथी में पढ़ता हूँ। और आज आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? आज मैं आपको कविता सुनाने वाला हूँ। तो चलो सुने। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता लहरा कर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। धरती कहती धैर्य न छोड़ो कितना भी हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। अरे वाह, बहुत अच्छा। क्या आप सबको पता है मेरे विद्यालय में एक शतरंज की प्रतियोगिता थी। मैंने भी उसमें भाग लिया परंतु मैं हार गई। अच्छा, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए। तो इसलिए आज मैं कविता लेके आई हूँ कोशिश पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तू जिंदगी को जी उसे समझने की कोशिश ना कर, सुंदर सपनों के ताने बाने बुन उसमें उलझने की कोशिश ना कर। चलते वक्त के साथ तू भी चल उसमें सिमटने की कोशिश ना कर। अपने हाथों को फैला खुलकर सांस ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना कर। मन में चल रहे युद्ध को विराम दे, खामखा खुद से लड़ने की कोशिश ना कर। कुछ बातें भगवान पर छोड़ दे, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना कर। जो मिल गया उसी में खुश रह, जो सुकून छीन ले उसे पाने की कोशिश ना कर। रास्ते की सुंदरता का लुत्फ उठा, मंजिल पर जल्दी पहुंचने की कोशिश ना कर। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सांसद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समुंदर से भी जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की। जो आज है थमा थमासा, जो आज है थमा थमासा चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। धन्यवाद। अरे वाह इतिका, तुमने तो बहुत ही अच्छी कविता सुनाई। अब हमारे पास चेस पे जानकारी देने के लिए एक और साथी है। आइए उनका नाम पूछते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रेया पॉल है। तो आइए इनकी जानकारी सुनते हैं। इंटरनेशनल चेस डे 20 जुलाई को मनाया जाता है और ये आने ही वाला है। वैसे मित्रों, इस बार 20 जुलाई को कितनी सारी चीजें हैं और इन सब से ऊपर मेरा जन्मदिन भी तो 20 जुलाई को ही है। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे। पार्टी कहाँ है? उसके लिए तो तुम सबको मेरे घर पे आना पड़ेगा। ठीक है आ जाएंगे। इस बार 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे भी है, तो हमें वर्ल्ड चेस डे के बारे में जानकारी देने के लिए एक साथी जुड़ी हैं। चलिए उनका नाम पूछते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रेया पॉल है। आज आप क्या सुनाने वाली हैं? मैं आज इंटरनेशनल चेस डे पर जानकारी देने वाली हूँ। इंटरनेशनल चेस डे 20 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि 20 जुलाई 1924 को इंटरनेशनल चेस डे महासंघ की स्थापना हुई थी। क्या तुमको पता है शतरंज की शुरुआत कहाँ से हुई? नहीं। शतरंज की शुरुआत हमारे देश भारत से हुई। 5वीं-6वीं सदी में चतुरंग नाम के बुद्धिमान ब्राह्मण ने इस खेल का आविष्कार किया। उस समय गुप्त साम्राज्य चल रहा था और उस समय शतरंज को चतुरंग नाम से जाना जाता था। समय के साथ इस खेल के कुछ बदलाव हुआ और इसका नाम शतरंज रख दिया गया। महाभारत काल में पांडवों और कौरवों के बीच इसी खेल को खेला गया था। तब इसका खेलने का तरीका थोड़ा सा अलग था और यह चौसर नाम से जाना जाता था। क्या तुम्हें पता है शतरंज किस देश का नेशनल गेम है? नहीं। चलो मैं बताती हूँ। शतरंज रूस, फ्रांस और सूडान का राष्ट्रीय खेल है। चेस फाउंडेशन 1951 में बना और हमारे देश के पहले चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद है जिन्होंने 1988 में मैच जीता था, और प्रथम विश्व चेस ग्रैंड मास्टर वीरा मेंचिक जिन्होंने 1927 से
से 1944 तक 8 बारी चेस का मैच जीता था। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर सुब्बारमन विजयलक्ष्मी थी, जो 2001 में जीती थी। अब भारत के ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिल है। अब तक भारत में 85 ग्रैंड मास्टर रहे हैं। अरे, चेस की बात सुनकर तो मेरा भी चेस खेलने का मन हो गया। आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। अरे ये देखो, मेरे दोस्त ने मुझे क्या भेजा है। गोल गोल पीले चेहरे बने हुए हैं, इनका क्या मतलब है? अरे, इन्हें तो इमोजी कहते हैं। सही में? और बताओ। आजकल अक्सर व्हाट्सएप पर लोग लिखते कम हैं और इमोजी ज्यादा भेजते हैं। सही है, समय भी कम लगता है और इन इमोजी को देखकर मजा भी बड़ा आता है। हाँ, इमोजी आजकल की तकनीकी दुनिया में एक डिजिटल भाषा बन चुकी है। इनका प्रयोग सोशल मीडिया और इंटरनेट पर संचार करने के लिए बहुत यूज किया जाता है। इमोजी हमारी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद कर आपसी बातचीत को और अधिक आसान बनाने का काम करते हैं। इसी कड़ी में बेहद कम समय में इसका चलन काफी बढ़ चुका है। छोटी से छोटी भावनाओं और हालातों को बयां कर सकते हैं हम इमोजी के सहारे। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि कब हम वर्ल्ड इमोजी डे बनाते हैं? वर्ल्ड इमोजी डे 17 जुलाई को बनाया जाता है। हाँ, एकदम सही जवाब। और पता है मित्रों, इमोजी को देखकर कई बार हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो चलिए मित्रों, अब दीक्षा दीदी हमें कहानी के माध्यम से इमोजी के बारे में और भी बहुत कुछ बताएंगी। तो चलिए उनकी कहानी सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा हाजिर हूँ आप सभी के लिए इमोजीज की कहानी लेकर। आप सभी मोबाइल्स में अपने दोस्तों, रिलेटिव्स को मैसेज के साथ साथ अपने रिएक्शंस बताने के लिए इमोजीज का यूज तो करते ही होंगे। पर क्या आपको पता है कि इमोजीज क्या है और इसकी शुरुआत कब से और कैसे हुई? तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ इमोजीज की दुनिया में। दोस्तों, इमोजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई और मोजी। यह दोनों शब्द जापानी भाषा के हैं। इसमें ई इस वर्ड का अर्थ है चित्र और मोजी जिसका अर्थ अक्षर या वर्ण है। इसका मतलब हुआ चित्रमय शब्द। यह वे छोटे छोटे चित्र होते हैं जिनसे विभिन्न भावनाओं, भावों, प्रतिक्रिया को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर टेक्स्ट मैसेज, सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स पर यूज किए जाते हैं। इनका उपयोग करके लोग अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं और संवाद को स्थापित करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2014 से 17 जुलाई को हम वर्ल्ड इमोजी डे के रूप में मनाते हैं। वर्ल्ड इमोजी डे की शुरुआत जेरेमी बर्ग ने की थी। जेरेमी बर्ग इमोजीपीडिया के क्रिएटर हैं। हालांकि 17 जुलाई को वर्ल्ड इमोजी डे मनाने के पीछे कोई विशेष वजह नहीं है और हम अगर इमोजीज के इतिहास को जानने का प्रयास करें तो हमें पता चलता है कि इस अवधारणा के जनक अमेरिकी वैज्ञानिक स्कॉट फेलमैन हैं, जिन्होंने सबसे पहले यह विचार रखा कि हम कंप्यूटर के कीबोर्ड्स के कुछ विशेष अक्षरों और चिन्हों से अपने इमोशंस को व्यक्त करने के लिए कुछ आइकन्स बना सकते हैं, जिसके बाद इमोशन और आइकन शब्द को जोड़कर इसे इमोटिकॉन्स कहा जाने लगा। लेकिन भाषा में चिन्हों के द्वारा अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए तरह तरह के वर्णों से बने चित्र और चेहरे काफी लंबे समय से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। स्कॉट फेलमैन ने यह विचार 1982 में दुनिया के सामने रखा। तब उस समय के शैक्षणिक कंप्यूटर्स में इसका प्रयोग किया जाने लगा। साल 1990 तक इमोटिकॉन्स का इस्तेमाल मैसेज बोर्ड और बाकी सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आमतौर पर किया जाता था। साल 1999 में जापानी कलाकार शिगेताका कुरिता ने 12 बाई 12 पिक्सल चित्रों का एक सेट डिजाइन किया, जो जापानी कंपनी डोकोमो अपने मोबाइल इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर प्रयोग होने लगा। तब से अब तक इमोजीज का अत्यंत विस्तार हुआ। उस समय 176 इमोजीज बनाए गए थे, जिनकी संख्या बढ़कर वर्तमान में 4000 के आसपास पहुंच चुकी है। हर साल कुछ नए इमोजीज इस श्रृंखला में जुड़ते जा रहे हैं। दोस्तों, इमोजीज हमारे चेहरे पर होने वाले सभी रिएक्शंस जैसे हंसना, रोना, दुखी होना, खुश होना आदि
सभी को समेटने का पूर्ण प्रयास करते हैं। आप छोटी छोटी इमोजीज का उपयोग करके लंबी बातें किए बिना ही कम समय में अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। अपनी भाषा में इमोजीज का प्रयोग करके व्यक्ति अपनी भावनाओं को और स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाता है। सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर इमोजी के माध्यम से व्यक्ति आसानी से सामंजस्य स्थापित कर सकता है। आज के समय में इमोजीज किसी भी संवाद का एक मुख्य अंग बन चुकी है, इसीलिए इमोजीज की दुनिया अनोखी है। जब हम इंसानों ने लिखना पढ़ना नहीं सीखा था, तब हम चित्र बनाकर ही अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते थे। एलोरा और भीमबेटका की गुफाओं में आज भी ऐसे चित्र देखने को मिलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इमोजी की ये जानकारी पसंद आई होगी। आप भी अपने लिए बहुत सारी अलग अलग इमोजी बना सकते हैं। अपनी ड्राइंग बुक्स में आप नए नए इमोजीज बनाएं और फिर उन्हें अपने मोबाइल में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अब मैं चलती हूँ। धन्यवाद। वाह वाह दीक्षा दीदी, आपने तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी। अब हमारे साथ है ईश्विका सिंह, यह एक भजन सुनाने वाली हैं। जय जगदीश्वरी माता सरस्वती, जय जगदीश्वरी माता सरस्वती, शरणागत प्रति पालनहारे, शरणागत प्रति पालनहारे, जय जगदीश्वरी माता सरस्वती। चंद्रबिंब समा वदन बिराजे, चंद्रबिंब समा वदन बिराजे, शीश मुकुट माला गलधारे, वीणा बाम अंग में सोहे, वीणा बाम अंग में सोहे, श्याम गीत ध्वनि मधुर प्यारे, जय जगदीश्वरी माता सरस्वती, शरणागत प्रति पालनहारी, जय जगदीश्वरी माता सरस्वती। श्वेत बसन कमलामन सुंदर, श्वेत बसन कमलामन सुंदर, संग सखी शुभ हंस सवारी, ब्रह्मानंद में दास तुम्हारो, ब्रह्मानंद में दास तुम्हारो, दे दर्शन पर ब्रह्म दुलारे, जय जगदीश्वरी माता सरस्वती, शरणागत प्रति पालनहारे, जय जगदीश्वरी, जय जगदीश्वरी, जय जगदीश्वरी। मित्रों, आपसे बात करते करते पता ही नहीं चला समय कहाँ दौड़ गया। पर मित्रों, अब घड़ी ने इशारा कर दिया है तो हमें जाना होगा। पर निराश मत होइएगा, तैयार रहिएगा। हम अगले रविवार फिर आपसे इसी समय इसी चैनल पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।